प्रभु जैसे आपने लास्ट में बताया कि हाँ, जैसे आप लोग शुभ भक्त नहीं हो, पर आप लोग प्रयास कर रहे हो कि प्रभुपाद ने जो भी बताया उसको यथारूप बताने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। तो प्रभु जी, अगर आप में कोई गुण नहीं है और आप जस्ट आप खाली यथारूप कर रहे हैं, तो फिर हम आपको क्यों सुन, हम तो टेप रिकॉर्डर से सुन ले, टेप सुन ले, उसमें तो प्रभुपाद का यथारूप ही सुनेंगे हम लोग। तो इसमें जो हाँ। जो डिवोटी बोल रहा है प्रभु जी, उसका कोई कंट्रीब्यूशन तो होना चाहिए अपनी तरफ से भी। मतलब एक तो यथार्थ तो बोल ही रहा है, दैट इज फैक्ट, पर उसके अलावा उसका कॉन्शियसनेस, उसकी साधना भी तो इम्पैक्ट करती होगी। नहीं तो हम हाँ सीधा करती यूट्यूब है। से सुन ले तो हमें क्या जरूरत है फिर भक्तों की बीच में? अगर नहीं, यूट्यूब वहाँ से तो लोग सुन ही रहे हैं और उससे भी लोगों को फ़र्क पड़ ही रहा है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से सुनना बेकार है। हज़ारों डिवोटीज़ लाखों लेक्चर यूट्यूब पे डाल रहे हैं, लोग उसको सुन रहे हैं और उनके जीवन में बदलाव आ रहा है। तो प्रभु जी जैसे या अगर मैं रिकॉर्डेड सुनूं या किसी भक्त से फेस टू फेस सुनूं जैसे आपसे सुन रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है? ज़्यादा इफेक्ट तो फेस टू फेस सुनने से है, लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से अगर सपोज समय नहीं है या उस समय बिजी हैं, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी सुनेंगे, उससे भी फ़ायदा होगा। तो प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि फेस टू फेस में सुनना और उसी लेक्चर को रिकॉर्डेड सुनना, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? फेस टू फेस सुनने में एक तो ये रहता है कि आपका फोकस रहता है। जब आप फेस टू फेस सामने बैठे हैं तो आप मोबाइल नहीं चला सकते, कुछ इधर उधर की बात नहीं कर सकते, ये कर लिया वो कर लिया, कुछ खा लिया, ये काम नहीं कर सकते। रिकॉर्डेड लेक्चर तो सुनने में क्या है कि लोग 10 तरह के काम कर रहे होते हैं और साथ में रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लेते हैं। जैसे माताएं खाना बना रही हैं, साथ में उसको लगा दिया, स्पीकर ऑन कर दिया और लेक्चर सुन रहे हैं। ना करने से तो वो भी अच्छा है, लेकिन जब सामने बैठ के फेस टू फेस सुनते हैं तो थोड़ा फोकस रहता है, आप ध्यानपूर्वक उसको सुनते हो। और दूसरी बात ये भी है कि जब आप सामने बैठ के फेस टू फेस लेक्चर सुनते हो तो आपको प्रश्न पूछने का भी अवसर मिल जाता है, जो कि रिकॉर्डेड सेशंस में नहीं मिलता आपको। ये कोई नॉन डिवोटी है, उसने प्रभुपाद का लेक्चर पढ़ा, उसके रिकॉर्ड किया और सबको सुना दिया, तो इफेक्ट वही रहेगा प्रभु जी? हाँ, उसका इफेक्ट जी। आप बोल रहे हो प्रभुपाद के बारे में लेक्चर दे रहे हो और एक नॉन डिवोटी उसी चीज को रिकॉर्ड करके सबको सुना दे, तो दोनों का इफेक्ट एक ही रहेगा क्या? दोनों के इफेक्ट में हल्का सा फ़र्क ये होता है, रियलाइजेशंस का फ़र्क आ जाता है। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो भक्त रियलाइजेशंस क्या है, अनुभव क्या है, और श्रील प्रभुपाद उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जो शिक्षाएं हैं, जो ज्ञान है, उसको रोचक ढंग से प्रस्तुत करने को ही रियलाइजेशंस बोलते हैं। अगर हम लोग बैठ के पूरी भागवतम एक एक अक्षर बैठ के पढ़ना शुरू करेंगे तो हो सकता है कुछ लोग सो ही जाएंगे, लेकिन अगर हम भागवतम पढ़ रहे हैं, भगवद गीता पढ़ रहे हैं और साथ में उसके ऊपर डिस्कशन भी कर रहे हैं, तो उससे फिर रोचक बन जाती है बात और कोई फोकस भी आ जाता है और कोई सुस्ती भी नहीं आती उसके अंदर। दोनों में फ़र्क तो है ही है। तो ये आपने जो लास्ट में एक चीज़ बताया कि इसके श्रुति से आपको दीर्घ आयु मिलता है, यश मिलता है। हाँ। और भगवत प्राप्ति भी होती है। हाँ। तो मुझे बोलिए, ऐसा लग रहा था कि आपको दीर्घायु मिल रही है, यश भी मिल रहा है, आप माया में फंस भी सकते हो और भगवत प्राप्ति नहीं भी कर सकते हो। मतलब माया में क्या हम माया में, आपको दीर्घायु और यश मिल गया तो आप तो चांसेस रिस्क तो है प्रभु जी कि वहाँ फंस जाए हम लोग यश मिलने पे और भगवान प्राप्ति की प्राप्ति ना हो। ओके, आपकी बात कंप्लीट हो गई? हाँ प्रभु जी। हाँ, ओके। सो ऐसा है कि क्या एक भक्त जो है वो यश के अंदर फंस सकता है? हाँ, बिल्कुल फंस सकता है, लेकिन फिर भी भक्त रिस्क लेते हैं, फिर भी भक्त प्रचार करते हैं और उन्हें पता है जब प्रचार करेंगे तो सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा, धन भी मिलेगा, लोग आगे पीछे चलेंगे, उससे मन में अहंकार आ सकता है। लेकिन एक भक्त फिर भी श्रील प्रभुपाद और भगवान की सेवा में ये रिस्क उठाता है,
यही एक डिफरेंस है भजनानंदी और गोष्ठानंदी के अंदर। और ये रिस्क उठाने के कारण, ये खतरा उठाने के कारण जो गोष्ठानंदी है उसका स्तर भजनानंदी से ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। भगवत धाम जाने का अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा, 101% मिलेगा। मान लेते हैं एक भक्त ने प्रचार करना शुरू किया, उसको जो है मान सम्मान मिला, ख्याति मिल गई, उसका दिमाग खराब हो गया, पतन हो गया उसका, फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान उसकी सेवा को कभी नहीं भूलेंगे। एक भक्त का पतन हो जाए उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसको आगे जाके भगवान दोबारा मौका देंगे और उसको अंततः भगवत धाम अपने घर ले जाकर ही मानेंगे भगवान। इसमें कोई संशय नहीं है। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जैसे नारियल है, आपने कच्चा नारियल तोड़ के अपने घर में रख लिया, उसको एक कोने में रखो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आग पर जलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप पक जाएगा वो। इसी प्रकार से एक बार भक्ति में जुड़ गए, उसके बाद भगवत धाम जाना निश्चित है। सवाल ये नहीं है कि भगवत धाम जाएंगे नहीं जाएंगे, वो तो जाना ही है। आपने एक बार भगवान की आरती कर दी, भगवत धाम जाना ही है। आपने एक बार तुलसी को जल दे दिया, भगवत धाम जाना ही है। लेकिन सवाल यह है कि कितना टाइम लगेगा, बस वही बात आ जाती है। जाने में कोई नहीं रोक सकता, टाइम थोड़ा कम ज़्यादा लग सकता है। जैसे जैसे भक्त समझदार होंगे, विनम्र होंगे, परिपक्व होंगे, वैसे वैसे जो भी मान सम्मान है उसको गुरु को और प्रभुपाद को अर्पित करते चलेंगे। वो तो फंसेंगे नहीं। वो शुरू में फंस जाएंगे कोई बात नहीं, दोबारा जब समझदार होंगे तो फिर नहीं फंसेंगे, फिर आगे निकल जाएंगे, वो भगवत धाम जाके रहेंगे वो। तो इस परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि भगवान के धाम जाके रहेंगे। अब आप बोलो कि अरे वो उसको 1000 साल लग गए भगवान के धाम जाने में, क्या फ़ायदा हुआ। मुकुंद दत्त को तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला था तुम्हें 1 करोड़ जन्म के बाद तुम्हें दर्शन दूंगा, और मुकुंद दत्त जोर जोर से नाच रहा था। मुकुंद दत्त ने बोला मेरा जीवन सफल हो गया, मुझे एक डेट मिल गई, 1 करोड़ जन्म के बाद मेरे को क्लियर है कि भगवान दर्शन देंगे, बात खत्म हो गई। समय की कोई गिनती नहीं रह जाती। बात यहाँ पे ये चलती है कि भगवत धाम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाके रहेंगे, ये गारंटी है। एक बार आपने माला पकड़ ली, हरे कृष्णा बोल दिया, बात ख़त्म हो गई भाई। अब यहाँ पे नहीं रह सकते आप, अब जाके रहोगे। हाँ, क्या प्रश्न है आपका? तो मेरा प्रश्न ये था कि आज जैसे आपने बताया कि भगवान की हमें प्रेममय सेवा करनी है और जितना है उतने में ही करना है, और कम है तो उसके लिए हमें दुखी नहीं होना, क्रेपिंग नहीं करनी, जितना है संतोष पूर्वक उसी में भगवान की सेवा करनी है और प्रेम से करनी है। हाँ। जैसे प्रभु जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मतलब अभी ऐसा महसूस होता है कि भगवान को की सेवा करने में, उनको तैयार करने में, उनको भोग लगाने में वो मतलब अच्छा बहुत लगता है, बहुत अलग से बहुत अच्छी फीलिंग होती है। अच्छा। और कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम बड़े लेजी से हो जाते हैं या बचने लगते हैं और फिर कुछ दिन बाद फिर ऐसा हो जाता है, तो वो कांस्टेंट एक जैसा नहीं रह पाता। हाँ, तो क्योंकि हम लोग कई बार भगवान की सेवा में काफ़ी उत्साह दिखाते हैं। कई बार हम लोग ऐसे ही बस अपने एक वो मजबूरी में सेवा कर देते हैं हम, तो वो उत्साह नहीं रहता। कई बार फिर वापस उत्साह आ जाता है। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि ये गुणों के प्रभाव के कारण है। जब सतोगुण ज़्यादा प्रभावशाली होता है तो हम उत्साहपूर्वक कार्य करते हैं, और जब रजोगुण या तमोगुण का प्रभाव ज़्यादा होता है उस समय हमें भगवान की सेवा में उतनी रुचि नहीं रहती। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि अगर हम भक्तों का संग अच्छी तरह से ना करें तो भी जो है हमारी भगवान के प्रति सेवा में जो हमारी रुचि है वो घट जाती है हमारी।
तो कई कारण हो सकते हैं। तो इससे बचने के सिर्फ 2 ही उपाय हैं। पहली बात यह है कि जो गंभीर भक्त हैं उनका अच्छे से उनका संग किया जाए, लगातार उनका संग किया जाए। चाहे कई बार जो अच्छे भक्त होते हैं कई बार मतलब कटु वचन भी बोल देते हैं भक्तों के कल्याण के लिए, तो उसको सहना हमारा कर्तव्य बन जाता है। और दूसरी बात यह है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि प्लीज़, क्योंकि उत्साह भी भगवान से आ रहा है, बलराम जी से उत्साह आ रहा है, तो वो जो उत्साह के लिए भी हमें भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान प्लीज़ आप हमारा उत्साह बना के रखिए। और तीसरी बात यह है कि कैसी भी अवस्था हो, चाहे उत्साह है या नहीं है, अपनी सेवा को नियमित रूप से अवश्य पूरा करना चाहिए। उससे क्या है कि धीरे धीरे हमारा मन जो है वो शांत हो जाता है। मन को पता चल जाता है कि ये सेवा छूटेगी नहीं भाई, तो फिर वो अड़ंगे लगाना बंद कर देता है। अब ये स्थिति आने में हो सकता है कई बार कई वर्ष भी लग जाएं, तब तक धैर्यपूर्वक हमें करते रहना चाहिए उसको। ओके। तो ये कांस्टेंट करते तो हैं प्रैक्टिकली, मगर वो बड़ा कचोटता है कि वो वाला आकर्षण, वो वाली जो फीलिंग होती है वो क्यों नहीं होती। और बड़ा समय हो गया तो बड़ा दुख भी होता है कि नहीं आ रही वैसी वाली नहीं होती है। बस तो जो मन में अपराध बोध आ रहा है, वो अपराध बोध तभी तक सही है जब तक वो हमें प्रेरणा दे रहा है। अगर वो हमारे मौजूदा स्थिति से नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, फिर वो अपराध बोध अच्छा नहीं है, फिर तो हमें उसे छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम तो लाचार हैं, किसी काम के नहीं हैं, बेकार हैं, भगवान की सेवा कैसे करेंगे, सोच के भगवान की सेवा छोड़ दो। वो अच्छी भावना नहीं है, है ना। जब तक वो अपराध बोध हमें भगवान की सेवा और अच्छे से करने के लिए प्रेरणा दे रहा है तब तक अच्छा है, तब तक उसको अपने गले लगा के रखो। लेकिन जैसे ही वो आपको सेवा से पीछे हटाने का सिग्नल देना लगे, तुरंत उस अपराध बोध को छोड़ दीजिए, वो अच्छा नहीं है।